बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपनी बहन के घर जाओ तो अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक उसे वालिदैन की विरासत से मिला है, और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज हो और उसकी या उसकी बहन की मौत वाक़ई हो जाए। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो हर इंसान को जरूर देखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब या किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि बहनें तो हर किसी की होती हैं। बहनें तो माँ बाप का रूप होती हैं जो अपने भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन छोटी हो या बड़ी, भाई का हमेशा ख्याल रखती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक नेक और साले अजमी शख्स मेरा दोस्त था। वो मक्का मुकर्रमा में रहाइश पजीर था। सारी सारी रात खाना काबा का तवाफ करता रहता और हमेशा कुरान पाक की तिलावत किया करता था। अरसा दराज तक उसका यही मामूल रहा। मैंने उसे कुछ सोना बतौर अमानत दिया और खुद यमन चला गया। मैं जब वापस लौटा तो वो शख्स मर चुका था, यानी फौत हो चुका था। मैंने उसकी औलाद से अपनी अमानत के मुतल्लक दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, तुम जो कहते हो हमें उसकी कुछ खबर नहीं और ना ही हमें उस अमानत के बारे में कुछ इल्म है। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ। खैर, मेरी मुलाकात हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से हुई तो आपने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि ए मेरे भाई, तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने सारा माजरा कह सुनाया तो उन्होंने कहा कि जुमा को आधी रात के वक्त जब मताफ यानी तवाफ की जगह में कोई ना हो तो तुम रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान होकर बा आवाज़े बुलंद पुकारना, ए फलां। तो अगर वाकई अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मकबूल बंदा हुआ तो उसकी रूह तुझसे कलाम करेगी, इसलिए कि अरवाह मोमिनीन रुकन और मकाम के दरमियान जमा होती हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जुमा की रात आई तो मैंने आधी रात के वक्त रुकन और मकाम के दरमियान खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा, ए फलां, लेकिन किसी ने मुझसे कोई कलाम नहीं किया। जब सुबह हुई तो मैंने सैयदना मालिक बिन दिनार को बताया तो आपने फरमाया, वो अजमी शख्स जहन्नुमी था, लेकिन तुम ऐसा करो कि यमन चले जाओ। वहाँ एक कुआं है जिसका नाम बियर बरहूत है। इस कुएं में अजाब दिए जाने वालों की रूहें जमा होती हैं और वो कुआं जहन्नम के मुंह पर है। तुम आधी रात के वक्त कुएं के किनारे खड़े होकर यूं निदा करना, ए फलां की रूह, तो उसकी रूह तुझसे कलाम करेगी। यमन पहुंचने के बाद उस कुएं के करीब जाकर बैठ गया। आधी रात के वक्त मैंने देखा कि दो लोगों को लाकर उस कुएं में उतारा गया। दोनों रो रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, तुम कौन हो? दूसरे ने जवाब दिया, मैं एक जालिम शख्स की रूह हूँ जो दुनिया में बादशाह का पहरेदार था और हराम खाता था। मलकुल मौत ने मुझे इस कुएं में फेंक दिया है और अब मुझे इसमें अजाब दिया जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, मैं अब्दुल मलक बिन मरवान की रूह हूँ जो नाफरमान और जालिम शख्स था। अब मुझे इस कुएं में अजाब देने के लिए लाया गया है। जब मैंने उन दोनों की चीखो पुकार सुनी तो घबराहट की शिद्दत से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने उस कुएं में झांक कर बाआवाज़े बुलंद पुकारा, ए फलां। तो उस शख्स की आवाज आई, लब्बैक, यानी मैं मौजूद हूँ। और वो इस हालत में था कि उसे अजाब देते हुए मारा पीटा जा रहा था। मैंने उससे पूछा, ए मेरे भाई, वो अमानत कहाँ है जो मैंने तेरे पास रखवाई थी? उसने जवाब दिया कि वो अमानत फलां जगह फलां जीने के नीचे मदफून है। मैंने उससे पूछा, ए मेरे भाई, किस गुनाह के सबब तुझे बदबख्तों के मुकाम पर लाया गया? उसने जवाब दिया, मेरी बहन के सबब, इसलिए कि मेरी एक बहन मुझसे कहीं दूर सरजमीने अजम में रहती थी। मैं उसकी परवाह किए बगैर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में मशगूल हो गया और मक्का मुकर्रमा में रहने लगा, और इस मुद्दत में न मुझे उसकी कोई फिक्र हुई और न मैंने वहां से आने वालों से उसके मुतल्लिक कुछ पूछा। जब मैं मर गया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसी बात पर मेरी पकड़ फरमाई और मुझसे फरमाया, तू उसको कैसे भूल गया? उसके कपड़े नहीं थे और तू कपड़े पहने हुए जिंदगी गुजारता था। वो भूखी रहती, तू शेर होकर खाता था। वो प्यासी रहती और तू शेर होकर पीता। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, कतई रहमी करने वाले पर रहम नहीं करूंगा। इसे ले जाओ और बियर बरहूत में डाल दो। तो मलकल मौत ने मुझे इस कुएं में डाल दिया और
अब मुझे अजाब दिया जा रहा है। ऐ मेरे भाई, तुम मेरी बहन के पास जाकर उससे मेरे लिए मुआफी की दरख्वास्त करो और इस अजाब से मेरे छुटकारे के लिए कुछ करो। मुमकिन है अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे हाल पर रहम फरमाए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ कतई रहमी के अलावा मेरा और कोई गुनाह नहीं है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं पहले उस जगह गया जहाँ अमानत मदफून थी, उसे खोदा तो उसमें एक थैली निकली जिसमें मेरी अमानत मौजूद थी। वो उसी हालत में थी जैसी मैंने अपने हाथ से बांधी थी। फिर मैं अपनी अमानत लेकर अजम के शहर चला गया। वहां जाकर उसकी बहन के मुतालिक लोगों से मालूमात हासिल की। बिल आखिर जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उसे अव्वल ता आखिर सारा माजरा सुनाया तो वो रोने लगी। फिर जब मैंने उसके छुटकारे के लिए उससे कहा तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में मोहताजी की शिकायत करने लगी। मैंने कुछ दुनियावी माल उसे दे दिया और वहां से लौट आया। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये पाकीज़ा रिश्ता अता किया और तुम्हें तुम्हारे दुखों का सहारा अता किया। बहन अगर तुमसे उम्र में बड़ी है तो वो माँ के हुक्म में है। उसका अदब एहतराम करीब करीब इसी अंदाज पर होना चाहिए जैसा कि हदीस से मालूम होता है। और अगर छोटी बहन हो तो भाई को उसका ख्याल ऐसे ही रखना चाहिए जिस तरह एक बाप अपनी बेटी का रखता है। बस हर मुसलमान को चाहिए कि सिला रहमी को इख्तियार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, सिला रहमी रिज़्क़ को बढ़ाती है। सिला रहमी अर्श से लटकी हुई अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में इल्तिजा करती है, ऐ अल्लाह तू उसे मिला जो मुझे मिलाए और तू उसे काट जो मुझे काटे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं जरूर उसको मिलाऊंगा जो तुझे मिलाएगा और जरूर उसे कता करूंगा जो तुझे कता करेगा। अजीजो अकारब यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से रहने को सिला रहमी यानी कराबतदारी कहते हैं। रिश्तेदारी की अव्वलीन बुनियाद वालिदैन हैं। इन्हीं के जरिए तमाम रिश्तेदारियां कायम होती हैं। भाई बहन का रिश्ता इन्हीं के दम से है। रिश्तेदारों का ताल्लुक हर इंसान के साथ वही है जो उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का है, जिनकी मदद से वो जिंदगी की मुख्तलिफ खुशियां हासिल करता है। हर अक्लमंद आदमी अपने आज़ाई जिस्म को सेहतमंद और कवी बनाना जरूरी समझता है, क्योंकि इसकी बदौलत वो खुद सेहतमंद और कवी बनता है। बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारों की मदद दरअसल अपनी ही मदद करना है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख्वाहिशों अकारिब की मदद करे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, कराबतदारों को उसका हक दो। नाज़रीन, मोहताज और गरीब रिश्तेदार हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं। अक्सर देखा गया है कि एक भाई को दुनिया की तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं तो दूसरा भाई कोड़ी कोड़ी का मोहताज है, लेकिन अमीर भाई अपने गरीब भाई से बेनियाज और लापरवाह है। ऐसा तर्ज अमल सिला रहमी के इस्लामी असूल की सरीह खिलाफ वर्जी है। हमारे रिश्तेदार हमारी सिर्फ माली इमदाद के मुस्तहिक नहीं हैं, बल्कि हर तरह की इमदाद के मुस्तहिक हैं। हमें उनकी इखलाकी मदद भी करनी चाहिए। वो परेशान हो तो उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए, बीमार हो तो उनकी इयादत करनी चाहिए, उनकी खुशी और गम में शरीक होना चाहिए। वो गलत राह चल रहे हों तो उन्हें समझाना चाहिए। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौकों पर मुसलमानों को सिला रहमी करने की ताकीद फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये बात पसंद करता है कि उसके रिस्क में फराखी हो, उसकी उम्र दराज हो, तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करे। कौन शख्स है जो नहीं चाहता कि उसकी उम्र बेहतर हो, उसकी रोजी में वुसअत हो। दुनिया में सब इन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं। जो शख्स अपने रिश्तेदारों की बदसलूकी की परवाह किए बगैर अपनी तरफ से नेक सलूक करता चला जाए और सब्र तहम्मुल की मिसाल कायम कर दे, वो बहुत बुलंद किरदार इंसान है। अगर हम अपना फर्ज रिश्तेदारों के साथ दियानत से अदा करें तो गुर्बत और इफलास का खातिमा भी हो जाएगा। और ऐसा करना कोई एहसान नहीं बल्कि उनका हक है, जिसकी अदायगी हर मुसलमान पर फर्ज है। सिला रहमी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी को कता करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरे एक रिश्तेदार हैं कि मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मैं एहसान करता हूँ लेकिन वो बुराई करते हैं।
मैं उनके साथ बुर्दबारी करता हूँ जबकि वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही करता है जैसा तूने कहा तो गोया तू उन्हें गरम राख झुनकाता है, यानी तू उन्हें गरम राख खिलाता है, और जब तक तुम इस हालत पर कायम रहोगे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ एक मददगार मुतय्यन रहेगा। बारिवायत सही मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, कराबतदारी, हुस्न इखलाक और खुशगवार हमसायगी से बस्तियां आबाद होती हैं और उम्रें दराज होती हैं। जिस नेकी का सबसे जल्द सवाब मिलता है वो सिला रहमी यानी कराबतदारी है। हत्ता कि इसके खानदान वाले फाखिर भी हों तो उनके माल में इजाफा होगा। कोई खानदान ऐसा नहीं कि उनके अंदर इत्तेहाद हो और वो मोहताज हों। बारिवायत कंजुल ईमान। इस वीडियो में पेश की गई अहादीस से मालूम होता है कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी और हुस्न सलूक से ही मुआशरा पुरसुकून और खुशगवार होता है। अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब और हमसायों से हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ बूझ और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।